गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग बेटा आज की क्लास अपनी। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत ध्रुव के बारे में, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। होता क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल बच्चों? इलेक्ट्रिक डायपोल बच्चों एक सिस्टम होता है, एक निकाय होता है, एक सिस्टम होता है। इस सिस्टम को बनाने के लिए देखिए हमारे पास क्या होने चाहिए, दो चार्ज होने चाहिए। एक देखिए आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है, एक माइनस का आवेश है, एक प्लस का है। एक ऋण आवेश है, एक आपका धन आवेश है। इन दोनों आवेशों को एक छोटी डिस्टेंस पे रख दिया जाता है, थोड़ी सी दूरी पे रख दिया जाता है। तो आपने पढ़ा था कि प्लस वाले से आपकी बल रेखाएं निकलती हैं और माइनस वाले पे जाके समाप्त हो जाती हैं। तो यहाँ से आपकी फील्ड लाइंस निकलेंगी और माइनस वाले के पास जाएंगी और समाप्त हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये पूरा एक प्रभावी क्षेत्र बन जाएगा, इफेक्टिव फील्ड बन जाएगा इन दोनों आवेशों की वजह से। तो इस पूरे जो आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, जो पूरा सिस्टम हमारा बन के तैयार हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। परिभाषा देख लेंगे इसकी। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। जो डायग्राम में हमने आपको एक्सप्लेन किया वही आपका इसका डेफिनेशन है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस। कभी कभी एग्जाम में केवल वैद्युत द्विध्रुव पूछा जाता है, तो आपको वैद्युत द्विध्रुव अगर पूछा जा रहा है तो आपको यही डेफिनेशन लिखनी है। दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं वो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रिपल स्टार आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे। तो बच्चों दोनों में डिफरेंस क्लियर रखिएगा। अगर वैद्युत द्विध्रुव पूछा जाएगा तो इसमें सिर्फ आपको सिस्टम को एक्सप्लेन करना है। इसमें दो चार्ज हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव, और एक डिस्टेंस पे रखे हुए, बस इतना द्विध्रुव। लेकिन जब आपसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा कि जो अभी आपने पढ़ा कि माइनस चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, ऋणावेश धनावेश आपके दोनों एक अल्प दूरी। अब अल्प दूरी देखिए कैसे आपने मेज़र करी है। जैसे हमने आपसे कहा था कि प्लस वाले का अपना क्षेत्र होगा, माइनस वाले का अपना क्षेत्र होगा। दोनों एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे। यहाँ पर लगने वाला जो बल होगा वो प्रतिकर्षण का होगा। तो एक पॉइंट आपकी ऐसी होगी यहाँ पर द्विध्रुव में जहाँ पर प्लस वाले का क्षेत्र खत्म हो रहा होगा और माइनस वाले का क्षेत्र शुरू हो रहा होगा। उस पॉइंट को हम यहाँ पर O से डिनोट कर देंगे। ये मिड पॉइंट है आपका, मध्य बिंदु कहलाएगा। और मध्य बिंदु से पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस को हम L ले लेंगे और नेगेटिव चार्ज की डिस्टेंस को हम L मान लेंगे। तो अब दोनों चार्जेस की जो डिस्टेंस यहाँ पर टोटल हम काउंट करेंगे तो वो हो जाएगी L + L 2L। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमारा क्या होता है, इसको स्मॉल p से इंडिकेट करते हैं। स्मॉल p = Q मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन दैम। यानी एक कोई आवेश या दोनों आवेश में से कोई भी एक आवेश आप ले सकते हैं और उन आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, डिनोटेड बाय p। डेफिनेशन देख लेंगे इसकी। वैद्युत द्विध्रुव निकाय में किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। डायपोल मोमेंट इज अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल whose magnitude is equal to product of the magnitude of either charge and the distance between them। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, p = Q मल्टीप्लाइड बाई 2L। यूनिट देख लेंगे यहाँ से। मात्रक आप निकाल लीजिए। तो आपने पढ़ा है चार्ज का मात्रक होता है कूलम और डिस्टेंस है, दूरी है 2L, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर। कैसे लिखेंगे, इन शॉर्ट C कैपिटल रहेगा, छोटा सा डैश लगा के स्मॉल है, कूलम मीटर। डायमेंशन फार्मूला देख लेंगे। तो देखिए डायमेंशन फार्मूला के लिए आपने Q पढ़ा है, तो Q का डायमेंशन फार्मूला होता है AT और डिस्टेंस के लिए L। लेकिन जो सीक्वेंस होता है वो MLT होता है, उसके बाद आपका कुछ भी आप लिखते हो। तो यहाँ पर L पहले आएगा, T आएगा एंड लास्ट में आपका A आ जाएगा। तो डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा इसका LTA। क्वांटिटी कैसी है बच्चों, ये क्वांटिटी है आपकी सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन देख, क्योंकि आपने लिखा है कि ये सदिश राशि है तो इसमें दिशा होगी, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होगा इसमें। तो दिशा देख लेंगे। इसकी दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर।
हमेशा ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में दिशा होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर। तभी हमेशा डायग्राम में नेगेटिव चार्ज पहले लिखते हैं और पॉजिटिव बाद में। उल्टा मत करिएगा, अदरवाइज डायग्राम गलत हो जाएगा। नेगेटिव हमेशा आगे रहेगा, पॉजिटिव उसके पीछे रहेगा और डायरेक्शन हमारी हो जाएगी ऋणावेश से धनावेश की ओर, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। टॉपिक क्लियर हो गया, नोट कर लीजिएगा उसी के आगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को इंपॉर्टेंट टिक करिएगा, इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। डेफिनेशन लिखेंगे विद डायग्राम, फार्मूला, यूनिट, डायमेंशन फार्मूला, क्वांटिटी, डायरेक्शन, सब चीज़ें मेंशन करेंगे। अब आइए इसके न्यूमेरिकल पे। तो न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं इसका। न्यूमेरिकल दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉन है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज 0.53 एंगस्ट्रॉन। फाइंड द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। देखिए अब यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं दिया, लेकिन कहा गया एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। दोनों के ऊपर आवेश आपका सेम होता है, चार्ज की वैल्यू सेम होती है। तो देखिए ये अपने आप में क्या बन गए, एक इलेक्ट्रिक डायपोल बन गए। इनकी वैल्यू सेम हो गई और ये दोनों आपस में विपरीत भी हो गए। और इनके बीच का डिस्टेंस आपको दे दिया है 0.53 एंगस्ट्रॉन। अब यहाँ पर हमसे एक गलती हो जाती है, जब आप न्यूमेरिकल्स लगाते हैं तो गलती क्या करते हैं कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो देखिए क्यू हमको मिल गया। क्यू कैसे मिल गया, क्योंकि हमको आवेश में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दिया, दोनों पे आवेश आपका सेम होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जो डिस्टेंस हम लेते हैं तो गलती हम ये कर देते हैं कि हम L बराबर डिस्टेंस मान लेते हैं 0.53। जब भी आप इसके न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको ये गलती नहीं करनी है। डिस्टेंस हम क्या लेंगे, L नहीं लेंगे, हम डिस्टेंस लेंगे 2L पूरी, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी आपको दी हुई है और दोनों के बीच की दूरी हमारी क्या है, 2L है। तो 2L इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉन है। इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉन में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। Q की वैल्यू आपने रख दी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड बाई 0.53 इंटू 10⁻⁻10। अब देखिए हमने कहीं पर भी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने पूरे फॉर्मूले में 2L बराबर रखा है 0.53 10⁻⁻10। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.53 करेंगे तो आंसर आपका आएगा 0.848 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻10 10⁻⁻19 जब ऐड करेंगे तो 10⁻⁻29 आ जाएगा। आंसर आ गया 0.848 इंटू 10⁻⁻29। अब ये सार्थक नहीं है, इसको हम सार्थक बनाएंगे। सार्थक बनाने के लिए इधर देखिए, आपका आंसर आया है 0.848 इंटू 10⁻⁻29। सार्थक बनाने के लिए हमने आपसे कहा था कि दशमलव के एक स्थान तक आपको आंसर लाना पड़ेगा, तो हम दशमलव को इधर शिफ्ट करेंगे। अभी तक हम जितने क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमने डेसिमल को हमेशा बाईं ओर शिफ्ट किया है, लेफ्ट साइड शिफ्ट किया है, तो पावर हमारी +1 +2 जो भी था पावर हमारी प्लस में चल रही थी। आज हम डेसिमल को दाईं ओर शिफ्ट कर रहे हैं, राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जब डेसिमल राइट साइड शिफ्ट होता है तो पावर हमारी माइनस में हो जाती है। तो हमने यहाँ पर 1 प्लेस शिफ्ट किया है तो यहाँ पावर -1 हो जाएगी। तो फाइनल हमारा जो आंसर आ जाएगा P इज इक्वल टू 8.48 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपको दिया था, तो एक नेगेटिव चार्ज हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज, ऋण आवेश धन आवेश। तो हमारा हमने क्वेश्चन पढ़ के पता कर लिया कि हमारा ये वैद्युत द्विध्रुव है और इनके बीच का डिस्टेंस आपको दे दिया। तो डिस्टेंस को हम पूरी डिस्टेंस को हमें 2L बराबर लेना है। 2L इज इक्वल टू 0.53, फिर हमने इसको चेंज कर लिया मीटर में। देन फॉर्मूला अप्लाई किया, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दिया, 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.53 किया तो हमारा 0.848 आ गया। पावर हमने सॉल्व किया, बेस सेम है, पावर से ऐड हो जाएंगी, -19 -10
माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस का 29। फिर हमने अपने आंसर को सार्थक कर लिया, डेसिमल हमने राइट साइड शिफ्ट किया यहाँ पर, तो पावर हमारी -1 हो गई, क्योंकि वन प्लेस आपने शिफ्ट किया इसलिए -1 हो गई। 2 प्लेस करते तो -2 हो जाती, तो 1 प्लेस शिफ्ट किया तो -1। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 8.48 × 10⁻30 कूलम। नेक्स्ट होमवर्क के लिए आपके पास 2 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 23 करिएगा। 2 माइक्रोकुलम, माइक्रोकुलम को चेंज करना हम बता चुके हैं। 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, इसको भी आपको मीटर में कन्वर्ट करना रहेगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। Q दे दिया, 12 दे दिया, P फाइंड करना है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आइए। द डिस्टेंस बिटवीन 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकुलम इज 3 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। नेक्स्ट 24 वाले क्वेश्चन में आइए। हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण 3.4 × 10⁻30 कूलम मीटर है। हाइड्रोजन तथा क्लोरीन आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल इज 3.4 × 10⁻30 कूलम मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन H एंड Cl। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको P दे दिया है 3.4 × 10⁻30 कूलम मीटर, और आपसे 12 पूछा है, इनके बीच का डिस्टेंस पूछा है। चार्ज के देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड को अगर हम ब्रेक करेंगे तो H+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बन गया। वैद्युत द्विध्रुव आपका यहाँ पर आ गया, तो एक प्लस है एक माइनस है, तो यहाँ पर चार्ज की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है। तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 1.6 × 10⁻19 कूलम। P गिवन है, 12 निकालना है। अब फॉर्मूला आपके पास है ही, P = Q × 12, तो 12 = क्या हो जाएगा, P/Q। सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करके आंसर हमें सेंड करिए। क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नोट करके सॉल्व करके आप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू बच्चों। स्टे होम, स्टे हेल्दी।